नमस्कार दोस्तों, मैं मनसा राम वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर। रेलवे एनटीपीसी 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ मैं आ चुका हूं। डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस और जानेंगे इस शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल। तो डिस्कस करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज की शिफ्ट में देखने को मिला है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का रक्षा मंत्री कौन है। तो रक्षा मंत्री पूछा गया था, तो राजनाथ सिंह जी जो है इस समय रक्षा मंत्री हैं। अगर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है। तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात हुई है, तो तमिलनाडु में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। ये कहाँ पे है, तो तंजावुर तमिलनाडु में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन में दिया गया था कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो हम बता देते हैं, टीवी जिसको हम तपेदिक भी कहते हैं, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया और कॉलरा, ये जो है डिजीज जो है बैक्टीरिया से होती हैं। अगर यहीं पे हम बात करें कि वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, तो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं मेजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, पोलियो, रेबीज़ और इबोला। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। लगातार मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत से रिपीट हो रहे हैं, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यदि आप जितने भी शिफ्ट के एनालिसिस करवाए गए हैं, आप एक बार जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे अगर देख के जाते हैं, अगर भविष्य में एग्जाम है, तो आप 50% क्वेश्चन आप आसानी से जीएस के कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ईपी, यहाँ पे पी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पी रोम का फुल फॉर्म होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे इरेजिबल ऐड कर देंगे, बाकी सब सेम होगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहीं पे अगर हम बात करें ई पी रोम का फुल फॉर्म, तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया है कि नेवी के चीफ कौन हैं, यानी जल सेना के प्रमुख पूछा गया है इस समय कौन है। तो एडमिरल करमबीर सिंह इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वायुसेना का प्रमुख कौन है। तो आर के भदौरिया हैं। जल सेना का हो गया है, तो थल सेना का प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और यहीं पे अगर पूछा जाए कि चीफ डिफेंस कौन है, तो जनरल बिपिन रावत। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि आयुष्मान भारत किससे संबंधित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है कि एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है मुफ्त प्रदान करना। तो ये क्वेश्चन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड ही देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था एमएनसी से संबंधित, यानी मल्टीनेशनल कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। तो जिनका भी इस शिफ्ट में एग्जाम था, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए और अपना रिव्यू ज़रूर सेंड करिए, जिससे कि अन्य लोगों को फ़ायदा हो जो कि आने वाले शिफ्ट में शामिल होने वाले हैं एनटीपीसी में। सबसे कम उम्र की सांसद पूछा गया था, तो चंद्राणी मुर्मू इसका सही आंसर होगा। ये हैं 25 वर्ष की और उड़ीसा से सांसद हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो इसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, वो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको किसने कहा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इस कथन को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेघदूत के रचयिता पूछा गया है। तो कालिदास जी की रचना है मेघदूत। यहीं पे अगर अभिज्ञान शकुंतलम पूछ लिया जाए, तो वो भी कालिदास जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग के रूप में जाना गया है। अगर यहीं पे बात करें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे श्रीगुप्त आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 6 अनुसूचियाँ हैं टोटल। अगर ये पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें तो परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। बाकी आप क्या
एग्जैक्ट ऑप्शन थे, आप कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और मैं बता देता हूं कि कट ऑफ का वीडियो ऑलरेडी दिया जा चुका है। आप एक बार जाइए और वहां पे कट ऑफ देख लीजिए कि बहुत ही अच्छे से एनालिसिस हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ का वीडियो दिया जा चुका है, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख के जो है शेयर भी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 कर लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। बाकी ऑप्शन के अनुसार क्या ऑप्शन थे आप बता सकते हैं। चराई कर और गड़ी कर, ये 2 कर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि आंखों और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे मैथ के लेवल की बात करें तो मैथ में एलसीएम एचसीएफ, डीआई, एसआईसीआई, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क और ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपका भविष्य में एग्जाम है तो इन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। बाकी रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है अच्छे लेवल के देखने को मिले हैं। बाकी रीजनिंग का लेवल मॉडरेट था और मैथ का इजी टू मॉडरेट था। बाकी आपको जीएस के क्वेश्चन मिल चुके हैं, आप लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए इतने महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।